तो ये प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। Good evening, sir. Good evening, everyone. How are you guys? Fine. कम बोल रहे हैं लोग आज। गुड इवनिंग प्रणम्या, परी, अर्पित, जैन, अनिमेश। सबको खुशखबरी तो मिली गई होगी। यस। हाँ, कुछ लग नहीं रहा भाई, क्या बात है, इतना तो मजेदार बात हुई है। कहना इतना तो खुशखबरी मिली, खुश क्यों नहीं हो? सबको स्कूल से मिल गया कंफर्मेशन? यस सर। किस चीज का? सिलेबस कट होने का। चलो, किसी भी कोऑर्डिनेट के चारों साइड्स के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो जो नया कोऑर्डिनेटर बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन देख के ये बात समझ में आई कि यही पूछ रहा है कि ABCD is a quadrilateral, PQRS are the midpoints of all the sides. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR और PQRS is a parallelogram. तो ये सारे कवर हो जाएंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, इन जनरल याद रखना है इस बात को कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस के स्टेप यूज होंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाएगा सो दैट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। चलो, किसी को आ गया क्या ये? सर मुझे आ गया। अश्विन को आ गया, और किसी को आया? सर क्वेश्चन 1। हाँ, क्वेश्चन 1। ये सर मेरे को भी आ गया। प्रत्युष को भी आ गया। चलो प्रत्युष तुम बताओ। सर पहले तो वो पहले ट्राइंगल देखेंगे तो सर इन ट्राइंगल ADC में ADC मेरे फिगर के हिसाब से तुम्हारे ABCD कहाँ लिखे हैं तुमने? सर मैंने तो बुक से देख के किया। अच्छा, मैं वैसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए नीचे है, ABCD। हाँ बताओ, किस ट्रायंगल में? सर ADC में। सर ट्रायंगल ADC में सब लोग ध्यान दो। सर R एंड S सर मिड पॉइंट होंगे सर CD के और AD के। बिल्कुल। सर RS जो होंगे सर वो पैरेलल होगा AC के और RS इज इक्वल टू हाफ AC। वेरी गुड। देखो मिड पॉइंट थ्योरम, पहली बात ये तो चलो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है उसने, मैं बता दिया कि डायगोनल खींच लो। वैसे क्वेश्चन जनरल ये आना चाहिए कि quadrilateral formed by joining the midpoints of all the sides of a quadrilateral is parallelogram। तो हमें पता नहीं होता है, हाँ ठीक है श्रेया, हमें पता नहीं होता है कि डायगोनल बनाना है, तो दिमाग में हमेशा रखो कि यार मिड पॉइंट थ्योरम लगती है सिर्फ ट्रायंगल में।
अगर तुम डायगोनल नहीं बनाओगे तो ट्रायंगल नहीं मिलेगा, एक ट्रायंगल तो चाहिए ना। तो हमने AC डायगोनल बना लिया, इसीलिए नाउ वी हैव अ ट्रायंगल ADC। और इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि R और S मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि जो RS होगा दैट विल बी पैरेलल टू AC, एंड जो RS होगा दैट विल बी हाफ ऑफ AC। आपको याद है मिड पॉइंट थ्योरम? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था सर, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था सर। अभी फर्स्ट क्या हुआ? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ओके। ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया हमने, यहाँ सब लोग समझ गए यहाँ पर। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से जो RS होगा वो AC के पैरेलल भी होगा और RS AC का हाफ भी होगा। आगे प्रत्युष। सर मतलब सेकंड पार्ट उसका सर सेम है सर इन ट्रायंगल ACD। ACD तो ले चुके हैं। ओ सॉरी वो नहीं एक मिनट, ट्रायंगल सर वो ABC। हाँ, अब देखो ABC ट्रायंगल देख लो। ABC ट्रायंगल में क्या होगा? सर P and Q are midpoint of sir AB and BC. वेरी गुड। Sir then PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC. वेरी गुड। वो एग्जैक्टली सेम कहानी निचोले ट्रायंगल में भी हो गई भाई। ABC भी ट्रायंगल है, P और Q मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि जो PQ होगी वो AC के पैरेलल होगी और PQ AC का हाफ भी होगी। ठीक है भाई, आगे। Sir then third point sir PQ और RS सर इक्वल हो गए और सर PQ पैरेलल हो गया RS के। ठीक है। सर फोर्थ क्वेश्चन में सर कोऑर्डिनेटर PQRS जो है सर उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों है, तो सर इसलिए पैरेललोग्राम। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो इन दोनों जो चीज हमने लिखी है दोनों आउटपुट्स, क्या इससे हम कह सकते हैं कि जो PQ और RS है क्या वो आपस में पैरेलल हो गए? क्योंकि ये दोनों ही AC के पैरेलल हैं। अगर कोई दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो आपस में भी तो पैरेलल होंगे। और PQ और RS दोनों ही AC का हाफ है, तो क्या PQ और RS इक्वल भी हो जाएंगे? ठीक है। और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है जो पैरेललोग्राम में आखिरी थ्योरम थी कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सबको याद आया जो आखिरी में थ्योरम पढ़ी थी हमने? तो एक पेयर हमें पैरेलल भी मिल गया और इक्वल भी मिल गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है सब कुछ, सारे पार्ट्स हो गए इसमें? किसी को डाउट रह रहा हो तो बताओ। ये सब शांत क्यों भाई, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो सिलेबस भी कम हो गया है। कुछ लोग तो इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि बाई चांस पढ़ लिया और सिलेबस कम हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ज्यादा पढ़ लेंगे फालतू में। अब तो आएगा सब लोग पढ़ सकते हो, 20-30% कम हो गया है। चलो नेक्स्ट आउट। सेकंड में डाउट है क्या? सेकंड में डाउट नहीं क्या? सेकंड और थर्ड है सर। सेकंड में डाउट है। देखो सेकंड में फर्स्ट का रिजल्ट यूज होगा, इसलिए मैंने कहा उसको याद रखना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके मिड पॉइंट अगर ज्वाइन किए जाएंगे तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो ये हमें डायरेक्टली अब पता है कि हम बार बार सेम चीज नहीं प्रूव करेंगे। इस बार इसने क्या किया है कि अभी हमने बात की थी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो कोई भी होगा पैरेललोग्राम तो बनना ही बनना है। इसने एक बार अब बाहर ले लिया स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, एक रोम्बस ले लिया है। कह रहा अगर रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा, रोम्बस के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल बी अ रेक्टेंगल। तो ये तो हमें पता ही है कि यार कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। अब बाहर एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है तो ऑब्वियसली कोई स्पेशल पैरेललोग्राम भी बन जाना चाहिए। तो जो पहला पार्ट है इसका वो हम पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। पहले तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या है? सर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, ये तो हम प्रूव ही कर देंगे पहले क्वेश्चन की तरह
कि जो PQRS है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें पता ही है एज पर द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये वैसे सोल्यूशन में लिखना पता ही है, सोल्यूशन में तो एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, सिर्फ हमने अभी एक बार लिख लिया इसलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन के स्टेप को फॉलो करते हुए वी आर सेइंग कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल? क्या दिखा दें कि बात बन जाए? 90 डिग्री सर। अगर हम ये दिखा दें, वेरी गुड, कि ये जो बना है पैरेललोग्राम इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या हो जाएगा एग्जैक्टली। ये तो डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, या पैरेललोग्राम हैविंग वन और ऑल एंगल्स 90 डिग्री इज नोन एज रेक्टेंगल। तो अब एक एंगल को 90 कैसे दिखा सकते हैं? एनीवन? सर हमें पता है कि, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर हमें पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। वेरी गुड। देखो एक बात है, गिवन है रोम्बस तो उसकी प्रॉपर्टी तो यूज करो यार कुछ। अगर कुछ नहीं गिवन हो तो तब भी पैरेललोग्राम तो तब भी प्रूव कर लेते हैं। रोम्बस दिया उसको तो कुछ यूज ही नहीं किया हमने, उसका कुछ यूज करते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, पता, तो ये इन्फॉर्मेशन शायद यूज करने में कुछ काम बन जाए। हाँ आगे। सर फिर जो अगर हम इसे एंगल 1 लेंगे तो सर वो एंगल आर के वो होगा, इक्वल होगा सर वर्टिकल, वो एंगल कह रहा हूँ सर। सर जैसे ये हमने लिया है तो ये साइड वाला जो इसके होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? सर वर्टिकल ये पोजीशन है जो इसके नीचे वाला जो एंगल पी के हिसाब साइड में है। अब ये वाला? नहीं सर इसके साइड वाला। ये वाला? हाँ सर। और सर ये अगर एंगल 1 है तो सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सर ये भी 90 डिग्री निकल जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ से बन रहा है यहाँ पर? सर ये बन रहा सर। ये और ये बोल रहे हो क्या? सर ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। अच्छा उसका ऑल्टरनेट, ओके। तो करस्पॉन्डिंग से ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ओके सर ये 90 है तो सर वो लीनियर पे से 180 हो जाएगा, तो ये भी 90 आ जाएगा। मतलब ये? हाँ सर। ठीक है सर अगर हम ठीक समझ गया मैं। सही किया है। देखो अभी हमारा पर्पस है कि इस क्वाड्रिलेटरल का मतलब PQRS का कोई भी एक एंगल 90 आ जाए। अच्छा हमें ये पता है, ये सबको पता है कि RS इज पैरेलल टू AC है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ चुका होगा ऑलरेडी, और PQ भी पैरेलल है AC के, ठीक है ना? तो अगर ये एंगल 90 है तो क्या ये भी 90 हो जाएगा? तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। RQ भी पैरेलल होगा BD के मिड पॉइंट थ्योरम से, समझ गए? ये जो PQRS की साइड बन रही है डायगोनल के पैरेलल ही होंगी, और ये लॉजिक सबका ही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो एक एंगल 90 है तो ये भी 90 बाई कोइंटीरियर एंगल्स, ये भी 90 बाई कोइंटीरियर एंगल्स। अब तीन एंगल 90 है तो चौथा एंगल भी 90 ही होगा, और ये प्रूफ करते ही प्रूव हो गया कि हमारा जो पैरेललोग्राम है दैट इज अ रेक्टेंगल। समझ गए? अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ, अगर लिखने के लिए नाम दे लेते हैं, मान लेते हैं इनको, इन पॉइंट्स को X Y Z W, तो हम कह सकते हैं कि यार जो WO है वो पैरेलल है RX के। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आया था कि RQ इज पैरेलल टू DB है, और मैंने WO बोला ना, हाँ ठीक। तो जो WO है वो किसका पार्ट है? WO BD का पार्ट है। भाई अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो पार्ट भी तो पैरेलल होंगे। तो अगर पूरा DB पैरेलल है तो WO भी पैरेलल होगा, RQ के पैरेलल है तो RX के भी पैरेलल होगा। तो मैंने छोटे छोटे पार्ट ले लिए पैरेलल लाइंस के, ऑब्वियसली दे विल आल्सो बी पैरेलल। पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके कोई भी पार्ट लोगे तो वो पैरेलल ही होंगे। समझ गए बात? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, नोट कर लो। और मैंने कुछ लिखा नहीं, तुम लोग अच्छे से लिख लेना, नाम लिख के लिख लेना। ऐसा नहीं जितना मैंने लिख दिया उतना ही तुमने लिख दिया। नहीं लिख पाओ तो बता दो, मैं लिखवा दूंगा। लिखवा दो। लिखवा दें। वो पिछले क्वेश्चन वाला पार्ट तो लिख ही लोगे, ये तो लिख ही लोगे ना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। चलो मैं एक में लिखवा दे रहा हूँ, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि in triangle ABC, P and Q are midpoints, पूरा लिखना तुम लोग, midpoints of sides AB
and BC by midpoint theorem, पूरा लिखना तुम लोग, by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Similarly, तो जब सेम चीजें होती हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दिया करो. Similarly, in triangle ACD, RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. ठीक है, इनको नाम दे दो 1 and 2. तो by 1 and 2, 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS. अब वो थ्योरम लिखेंगे कि वन पेयर ऑफ, खुद से लिख लेना पूरा, if one pair of opposite sides are parallel and equal, then the quadrilateral is parallelogram. So PQRS is a parallelogram. ठीक है, अभी आधा पार्ट हुआ, अभी सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि PQRS पैरेललोग्राम है. आगे 90 प्रूव करने के लिए क्या कहेंगे कि since ABCD is a rhombus, angle DOC is equal to 90 degree. ब्रैकेट में लिख देंगे डायगोनल्स वाला, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. और डायग्राम में नेमिंग कर देंगे जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू मैंने किया है. तो लिख सकते हैं कि आर एक्स इज पैरेलल टू डब्ल्यू ओ, तो यहाँ से एंगल ओ एक्स आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. को इंटीरियर एंगल, similarly WR is parallel to OX, so angle OWR is equal to 90 degree. फिर से वही रीजन, co-interior angle. And finally angle SRQ is 90 degree by angle sum property of quadrilateral in WOXR. ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे कि PQRS is a parallelogram in which one angle is 90 degree, hence it is a rectangle. म्यूट कहाँ से हो गया मैं? एनीवे, तो सॉल्यूशन बोला तब तो अनम्यूट था ना, सबने सुना है सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, लंबा सॉल्यूशन है बट ठीक है, एक बार अच्छे से कर लोगे तो फिर वो लिखने का मालूम चल जाएगा कैसे लिखते हैं. तो मैंने हर चीज लिखी हुई है, जहां जहां थ्योरम यूज होनी चाहिए थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, हर जगह रीजन लिखे हुए हैं, हर जगह डेफिनेशन लिखी हुई है जहां जो यूज करना चाहिए. तो ऐसे ही लिखा करो सॉल्यूशन को.
लिख लिया सबने? Yes, sir. कोई लिख तो नहीं रहा ना अभी? चलो, वैसे याद करने को हम ये भी याद रख सकते हैं कि यार किसी भी कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। अगर रोम्बस के मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब सोचो अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? Rhombus. रोम्बस। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे सो इट विल फॉर्म अ रोम्बस। तो बाहर एक और स्पेशल पैरेललोग्राम दिया है, इस बार इसकी कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उससे जो पैरेललोग्राम बनता है हमारा वो स्पेशल पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। तो पहला काम वैसा ही होगा जैसे हमने पहले किया है। सबसे पहले तो हम क्या प्रूफ कर देंगे इसको? सबसे पहले क्या प्रूफ कर देंगे? Parallelogram. पैरेललोग्राम। वो तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए। सेकंड स्टेप में होगा कि आप देखें कैसे ये पैरेललोग्राम रोम्बस प्रूव हो सकता है। लेट्स सी दैट। चलो, तो कोई कर सकता है? सोचो हम रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो मैं जाएगा। पहले लिख रहा था सर। डायगोनल्स इक्वल होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम क्या बोलो, लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? सर सेकंड क्वेश्चन। जब मैं बोल रहा था कोई लिख तो नहीं रहा, तब क्यों नहीं बताया? बोल दूंगा मैं। तो मैंने चैट में लिख दिया था सर, बट कोई प्रॉब्लम आ रही थी माइक में। ओके, लिख लो जल्दी से। तो बाकी लोग सोचो, कान तुमने सही बोला है जो बोला है, देखो सर कैसे यूज हो सकता है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में सर जरूरत तो है नहीं सर कि उसकी प्रॉपर्टी लगाए सर रेक्टेंगल की। जरूरत ही नहीं तो फिर कैसे प्रूफ करोगे कि रोम्बस है? सर वो जो सर पहले हम तो वो निकाल लेंगे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर सर, उससे मिड पॉइंट थ्योरम से। हाँ सर फिर जो हमारा डायगोनल है बी डी हाँ। वो हम क्यू आर के हाफ वो उसे कर देंगे, क्यू आर के हाफ बता देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सर हाँ। जब वो एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाएंगी तो सर अपोजिट इक्वल कैसे है एडजेसेंट साइड्स? सर वो उसकी वजह से हाफ ऑफ डायगोनल। तो दोनों डायगोनल इक्वल है ये मान के चल रहे हो? हाँ सर। तो किसकी प्रॉपर्टी है? सर ये तो नहीं है। नहीं दोनों सर, diagonal- अगर हम हाफ ऑफ डायगोनल भी करेंगे तो सर सेम नहीं आएगा। हाँ सेम ही आएगा, बट डायगोनल इक्वल होते हैं किसकी प्रॉपर्टी है? सर ये तो नहीं है सर किसी की। ये किसी की प्रॉपर्टी ही नहीं है। अभी तो बताई मुस्कान ने। हाँ सर, इसकी रेक्टेंगल की होती है। यूज करी ना, तुम अभी क्या बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी ना यूज करें तब भी हो जाएगा? सर मैंने तो सर मिड पॉइंट थ्योरम से कर दिया सर, डायरेक्ट मैंने सोचा ही नहीं है। अरे मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूव होगा ना कि जो साइड्स हैं वो डायगोनल्स के इक्वल हैं ना, वो आपस में इक्वल है। ये Yes, प्रूव sir. करने के लिए क्या यूज करोगे? सर यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हाँ। अरे लिख लिया तुमने? यस सर। चलो, सबको समझ में आया क्या बोला अभी, क्या बात हुई हमारे बीच में? तो पहले तो वो करना होगा पैरेललोग्राम वाला पूरा स्टेप। बार बार मत लिखो, आई थिंक तुमने 2 बार लिख लिया है, हमें ऑलरेडी पता है। मतलब जब एग्जाम में आएगा तब लिखना होगा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट डू वी नो? वी नो कि अभी हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस है, और रोम्बस प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से इक्वल है तो बात बन जाएगी, है ना? तो देखो यहाँ पर क्या PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है। मिड पॉइंट से जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया होगा तो ये लिखा ही होगा। और जो QR है वो हाफ ऑफ BD है, मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, इन रेक्टेंगल क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? तो अगर डायगोनल्स इक्वल है, अगर PQ और QR इक्वल है तो क्या AC और BD इक्वल आ गए? Yes, sir. ठीक है। अरे सर मैंने उल्टा बोल दिया। AC और BD इक्वल है अगर तो PQ और QR इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि एक AC का हाफ है और एक BD का हाफ है। जब AC और BD इक्वल है
दिस इंप्लाइज कि PQ इज इक्वल टू QR, और यहीं से प्रूव हो गया कि यार ये फिर PQRS इज अ रोम्बस, क्योंकि एक पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका था। एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, दैट विल बी अ रोम्बस। ठीक है, ओके सर। हो गया नोट? अरे लिख रहे हो क्या अभी? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? नो सर। होना तो चाहिए यार, ये तो थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। सर कन्वर्स थ्योरम लगेगी ना इसलिए। क्या बात है भाई, बहुत पढ़ाई हो रही है क्या? आपकी सोल्यूशन अरे मिले? सारा सिलेबस कम होगा तो पेपर भी तो मुश्किल ही बनेगा ना। अच्छा, ये तो मैंने दीदी सोचा ही थोड़ा नहीं। भारी भरकम ज्ञान देती है, समझना तो पड़ेगा ना। किसी को डाउट नहीं आया? मैं मान नहीं मुझे- सकता। हाँ, सर तो पूछ क्यों नहीं रहे? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ। सर बोल रहा था सर। बोला देखो कितना झूठ बोल रहा है। बोला था इसने कहीं? सर बोला था। इसने नहीं बोला था। देखो, जनता गवाह है यहाँ पर। चलो, अच्छा क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये BD डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AD, एक लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है। E is parallel to AB intersecting BC at F, show that F is the midpoint. I think बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया नहीं है। कितने लोगों ने होमवर्क किया है वो बताएं जरा। सर मैंने किया है। अरे वो हो जाता है, ये सिंबल रुको, वो ये सिंबल क्लिक होता है ना, ये वाला सिंबल क्लिक कर देना जितने लोगों ने कर लिया है। थम्स अप है ना आप? तो रेज हैंड कर ले। रेज हैंड। थम्स अप कर दो ना, क्यों चेंज करना जब एक चीज बोल दी है। जैन तुमने नहीं किया है? सर अभी कर रही नहीं किया है ना बेसिकली। मनस्विन अन्वेष तुम्हारा भी थम्स अप नहीं आया? सर वो सर मैंने किया था सर, आपने बाद में देखा तो वो सर। नीचे हो गया। अच्छा अच्छा। और पलक तुमने नहीं किया क्या? सर मेरे को इसमें बहुत डाउट था तो मैंने पूरा नहीं करा है। ओके, आरिल नो सर। क्या? नो सर। क्यों नहीं किया? तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये होमवर्क प्रैक्टिस नहीं होती है क्या, कुछ और होता है? और तो मैं दूसरा चीज प्रैक्टिस कर रहा था मैथ्स में। मैं यहाँ पढ़ने ही क्यों आ रहा हूँ ना, अपने हिसाब से सब कुछ करना है। रिद्धि, श्रेय, ध्रुव? सर मैंने हाफ किया है। क्यों? ध्रुव एंड श्रेय, ध्रुव क्लास में हो तो? सर मैंने कर लिया। हम सब क्यों नहीं कर रहे हो? अनन्या, अर्पित? सर क्या पूछ रहे थे आप? मैं अभी आया, मेरा भाई परेशान कर रहा था। होमवर्क किया है? यस सर किया। बस डाउट्स नहीं, डाउट्स अभी कर लिए मैंने। ठीक है, स्नेहा? सब करा है, हाफ करा है मतलब। जो लोग नहीं करते फिर ये नहीं सोचा करना कि मेरी किस्मत क्यों खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सही टाइम पे अपना काम नहीं करते हैं
बाद में कहीं वो हिट करता है, फिर लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत यहीं से बनती है जब तुम कहीं काम कर रहे होते हो, और वहीं से खराब होती है जहाँ तुम कहीं मक्कारी कर रहे होते हो। कहीं और जाके हिट करता है, तुरंत तुरंत हिट नहीं करता। आज हम वर्क नहीं किया तो आज तो कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो 3 महीने बाद होगा, तब तुम्हें लगा कि यार देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, वही क्वेश्चन आ गया। उन्हीं लोग के साथ होता है जो इस तरह का काम करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लो सब लोग। कह रहा है ये एक ट्रेपेजियम है ABCD, और एक लाइन है जो AD के मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये दे रखा है। ये भी दे रखा है कि जो लाइन है दैट इज EF, ये पैरेलल है AB के, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव F इज द मिड पॉइंट। चलो बताओ मुस्कान। और पहले तो EF इंटरसेक्ट करते हैं ना BD को, G हाँ। पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, तो इस सर फिर पॉइंट ट्रायंगल पॉइंट को हमने ABF में, G मान लिया, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल ABF में EF पैरेलल होंगे AB के, और एक E मिनट मिड पॉइंट होगा। कौन सा ट्रायंगल? ABF? हाँ, ABF क्यों ले रहे हैं हम? एक सेकंड सर। हाँ सर, वही होगा सर हमें तो नहीं पहले ले सकते। ABD लेना चाहिए ना सर, जिसमें ABF G का लेने का कोई कन्वर्स मतलब नहीं जाएगा। है, तुमने आई डोंट नो क्या किया है। चलो आगे बोलो। अच्छा, क्या बोलना चाह रही हो? चलो। फिर सर EF पैरेलल हो जाएगा AB के, और E मिड पॉइंट हो जाएगा AD का। नहीं नहीं, EF AB के पैरेलल तो है, बट मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए एक ट्रायंगल लेना पड़ता है। अगर तुम ट्रायंगल ABF ले रही हो तो ABF में कोई मिड पॉइंट थोड़ी ना है, ये सब गलत ट्रायंगल ले रही हो और गलत डायरेक्शन में जा रहा है। चलो, और कौन बताएगा मनस्विन के अलावा? चलो बताओ मनस्विन। सर पहले हम सर ट्रायंगल लेंगे ABD सर, जिसमें ABD E is ट्रायंगल the, लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सर E is the midpoint of AD, ठीक है। और सर यहीं से EG is equal to AB। क्या? सर EG is parallel to AB, ठीक है। और सर ये सर जो G है सर, हमसे मिड पॉइंट हो जाएगा BD का। जी है मिड पॉइंट हो जाएगा, BD कैसे? सर मिड वो सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सर, वेरी लाइन गुड। ड्रॉन फ्रॉम देखो, डायरेक्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिख रही है ट्रायंगल ABD में। E is the midpoint and EG is parallel to AB। याद करो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, line drawn from the midpoint of one side of triangle parallel to another side meets the third side at its midpoint, या फिर bisects the third side। तो E midpoint है, EG parallel है, तो by converse of midpoint theorem we can say, by converse of midpoint theorem, मैंने शॉर्ट में लिखा है, we can say G is midpoint of BD। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। सर फिर हम ट्रायंगल लेंगे सर BCD। अब ट्रायंगल ले रहे हैं BCD, उल्टा देखना है इसको। BCD ट्रायंगल मतलब हमें उल्टा नहीं देखना, हमारे आईबेटा के ऊपर वर्टेक्स होता है, तो उसी तरह से ऑब्जर्व करना, ठीक है। और सर G is the midpoint of BD सर, हमने वो प्रूव करा था कन्वर्स से। ठीक है। सर उसके बाद सर FG या FE सर पैरेलल होगी DC के। ठीक है, बिल्कुल। और सर F is the midpoint of B से सर, वो तो उससे आ जाएगा कन्वर्स से वापस। वेरी गुड। देखो फिर से लग जाएगी कन्वर्स। कैसे? G इज द मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट हमने अभी प्रूव किया है। GF है वो पैरेलल टू CD है। अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि यार GF तो AB के पैरेलल दिया था, लेकिन AB और CD खुद ही आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है, तो GF CD के पैरेलल पे हो जाएगी। तो यहाँ से फिर लग जाएगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट पे मिलते ही जाके। तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से F is midpoint of BC। ठीक है, तो 2 बार हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है और ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सही ट्रायंगल चूज करना है, उसको सही लिखना है ठीक से। सर हाँ, सर एक बार रिपीट कर दो। क्यों, क्या कर रहे थे तुम? तो समझ में नहीं आया सर। अब J मिड पॉइंट क्या था, आ गया समझ में? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद है? हाँ, क्या सर?
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं सर याद नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स याद है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से व्हिच इज पैरेलल टू सेकंड साइड, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जैसे यहाँ पर दे रखा है ई मिड पॉइंट है और ई जी पैरेलल है ए बी के, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी मिड पॉइंट हो जाएगा बी डी का। यस। ठीक है, और फिर यही चीज लगा देंगे दूसरे ट्रायंगल बी सी डी में जो उल्टा बना हुआ है यहाँ पर कि जी मिड पॉइंट है और जी एफ पैरेलल है सी डी के, तो फिर ये एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी अगेन बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके। मुस्कान तुमने ठीक लिख लिया है? हाँ सर। अनुष्का तुम्हारा एक भी नहीं हुआ था क्या? आज आंसर नहीं दे रही हो कोई? सर हुआ तो हाँ, मन नहीं कर रहा आंसर देने का? सर मैं चैट में हाँ, कौन बोले? नींद आ रही है, कोई बात नहीं। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है? यस सर। सर आधा कर लिया सर, उसके बाद समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि in a parallelogram ABCD, in a parallelogram ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD. Show that line segment AF and EC trisect the diagonal. मतलब तो समझते हो ट्राइसेक्शन का? ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हो कि नहीं? Divides in 3 equal parts. Divides in 3 equal parts. तो बेसिकली कह रहा है कि जो डायगोनल BD है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के बस डिफिकल्ट लग रहा होगा। सीधा सीधा मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। हटाना तो मिड पॉइंट थ्योरम हटाते हैं, इससे नहीं हटाए को जो हटाने लायक चीज थी। ABCD हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है, F मिड पॉइंट है CD का और ये P है, ये बस इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये Q है और ये E है। हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि DP इज इक्वल टू PQ है एंड दिस इज इक्वल टू BQ है। समझ गए? ट्राइसेक्शन मतलब तीनों इक्वल हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट्स सी ये कैसे कर सकते हैं। किसी को आया क्या है? किसी को आया? अथर्व वाले तुम्हारा तो माइक ही नहीं है, बताओ कैसे इतना टाइप करना? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं आया। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को आया तो अपना रेज हैंड कर रहे हो। सर ये मुझे बस आधा आ गया सर, उसके बाद समझ नहीं आया। बताओ आधा। AB is equal to CD। हाँ सर पैरेललोग्राम है सर, हाफ AB is equal to हाफ CD सर, वो है AE is equal to CP। वेरी गुड। A is equal to CP CF CF, वेरी नाइस। सर फिर ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा सर, AECF। हाँ, ये सब क्या हो जाएगा? सर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा सर एक। वैसा भी होता है इसमें, इसके लिए सब लिखने की क्या जरूरत है? सर फिर A is equal to CF, A is parallel to CF। क्वाड्रिलेटरल बोल रहा, तुम पैरेललोग्राम बोलना चाह रहे हो? सर पैरेललोग्राम। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो जो AE है वो AB का हाफ है और जो CF है वो CD का हाफ है, क्योंकि E और F तो मिड पॉइंट दे रखे हैं ना। और अगर AB CD इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर AE और CF इक्वल हो गए और AE और CF पैरेलल भी है, क्योंकि पूरे साइड्स AB और CD पैरेलल है तो हाफ हाफ साइड भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ से देखो फिर वही थ्योरम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मिलने से फायदा क्या हुआ? पैरेललोग्राम मिलने से फायदा हुआ कि नाउ वी नो कि जो PF है वो QC के पैरेलल है।
क्योंकि AECF पैरेललोग्राम है, तो बेसिकली पूरी साइड पैरेलल होंगी, AF और EC एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। और AF और EC अगर पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो इसके पार्ट्स PF और QC भी तो आपस में पैरेलल होंगे। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। क्योंकि AECF पैरेललोग्राम है इसलिए AF और EC पैरेलल होंगी पूरी साइड्स, उनके पार्ट्स थोड़े ले लिए, PF और QC भी पैरेलल होंगे। नाउ वी कैन यूज मिड पॉइंट थ्योरम। कहां पर? इन ट्रायंगल DQC। इन ट्रायंगल DQC देखो तो F इज द मिड पॉइंट गिवन है, FP पैरेलल है, तो क्या यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी? सोचो। F is the midpoint and FP is parallel to QC. So line drawn from midpoint of one side parallel to another side bisects the third side. इसलिए यहाँ से आ गया by converse of midpoint theorem P is midpoint of DQ. आई बात आपको समझ में? यहाँ पर by converse of midpoint theorem we got कि P जो है वो DQ का midpoint होगा। किसी को नहीं आया तो बता दे अभी। पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर दूसरे साइड्स पैरेलल ली और पैरेलल की हेल्प से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। तो मैं दोनों को x लिख देता हूँ अभी कि PQ और DP दोनों की वैल्यू x होगी क्योंकि P मिड पॉइंट है। ठीक है, आ रहा सबको समझ में? आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यही काम हम इस वाले ट्रायंगल में कर देंगे। किस वाले में? BPA। देखो E तो मिड पॉइंट है, ये हमें पता ही है पहले से, और EQ पैरेलल है AP के, ये भी पार्ट ही हो गए भाई, पूरी लाइनें पैरेलल हैं AF और EC, तो ये भी तो पार्ट है। देखो EQ पार्ट है EC का और AP पार्ट है AF का, तो EQ और AP भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं कि E मिड पॉइंट है, EQ पैरेलल है, तो यहाँ से आ जाएगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP या PB। BP लिख देता हूँ मैं, तो BQ और QP भी इक्वल हो जाएंगे, और QP तो ऑलरेडी x ले रखा है तो ये भी x हो जाएगा। और यहाँ से प्रूव हो गया कि ये तीनों पार्ट से इक्वल है, तीनों की लेंथ x आ गई ना। दिस इंप्लाइज कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो हमारी जो लाइनें थी AF और C ये ट्राइसेक्ट कर रही हैं डायगोनल को। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ज्योमेट्री है, थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं अदर चैप्टर से कंपैरिजन में, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एवरी लाइन। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछते चलना। ब्रो ये क्या कर रहे हो चैट में? अच्छा ओके तनुष्का। कीबोर्ड प्रॉब्लम है। सर ये अपने आप से कोई कीज दबने लग जाती हैं। इतना गेम खेलोगे तो कीबोर्ड खराब हो गए। तो मैं गेम नहीं खेल रहा। अरे तो पहले खेल रहे होगे ना, कीबोर्ड खराब कर दिया खेल खेल के। लिख लिया सबने? सबको आ गया ना समझ में? ये प्रणम्या तुम हाथ उठा रहे हो, रेज हैंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? गलती से। हाँ गलती से हो गया। अच्छा, सारे क्वेश्चन ही डाउट में थे ना? क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट है क्या? यस सर। सर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वाइट इजी क्वेश्चन है, ये स्मार्ट लोग तुरंत कर सकते हैं ओरली। सर आ गया सर। किसको आ गया? प्रत्युष को आ गया? यस सर। और किसी को आया?
कह रहा है कि यार किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर मिड पॉइंट्स अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट जो ज्वाइन करने वाले लाइन में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई पैरेललोग्राम वगैरह नहीं है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट लाइंस ज्वाइन कर रही होंगी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी। देखो क्या ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है? अगर मैं बोल दूं कि यार ये ए बी सी डी है और ये पी क्यू आर एस है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलो बताओ प्रत्युष। सर जैसे सर इसमें पी क्यू आर एस जो है सर वो मिड पॉइंट है सर साइड्स के सर ए बी बी सी सी डी और डी ए के। सर जैसे सर पहले सर मतलब पहले वाले उसमें देखा जाए तो सर ए बी मतलब ये जो पूरा ए बी सी डी है सर पैरेललोग्राम ए बी सी डी या पी क्यू आर एस? ओ सॉरी नहीं सर मैं तो ए बी सी डी को करके किया है। ओ सॉरी पी क्यू आर एस, सॉरी सर पी क्यू आर एस। ये सर एक पैरेललोग्राम है सर, डायगोनल जो होते हैं सर पैरेललोग्राम के सर वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर तुम ये फैक्ट याद रखोगे कि यार ये पी क्यू आर एस तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो पी आर और क्यू एस क्या इस पैरेललोग्राम के डायगोनल हो गए? पी आर और क्यू एस डायगोनल ही तो हो गए, एंड वी नो के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। काम खत्म है। इजी। लिख लिया सबने? क्या लिखा मुस्कान तुमने? समझा नहीं। अच्छा मुझे आ गया लिखा हुआ है। टाइपिंग एरर हो गई। समझ में आ गया वैसे मुझे। लिख लिया ना सबने भाई? यस सर, लिख लिया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट? एक तो ना पूछते मत करो। कह रहा है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्रायंगल है जो कि C पर राइट एंगल है, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल है। C यहाँ है और A और B को तो कहीं भी ले लो। A line through midpoint M of hypotenuse AB। AB के मिड पॉइंट M से एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू BC, जो कि BC के पैरेलल है। ओके। इंटरसेक्ट्स AC AC at D, show that D is the midpoint। और ये तो हो जाना चाहिए यार, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये कन्वर्स से होगा ना? तो एक लाइन में भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, भाई ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई है, दूसरे के पैरेलल है, तो तीसरे के मिड पॉइंट को तो मिलेगी जाके। तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, D इज द मिड पॉइंट, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये एंगल 90 है, तो करस्पॉन्डिंग से ये भी 90 हो जाएगा, है ना? करस्पॉन्डिंग से को इंटीरियर से नीचे वाला कर लो, एक ही बात है। इसको 90 करना है को इंटीरियर से कर लो, ऊपर वाले करना है करस्पॉन्डिंग से कर लो। तो MD परपेंडिकुलर हो गया AC के,
ठीक है। यस सर। एंड CM इज इक्वल टू MA। CM कहाँ है? अच्छा, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये कुछ नया आया है तुम्हारे लिए। CM और MA इक्वल है और दोनों ही AB के हाफ हैं। तो लेट्स सी कैसे प्रूव कर सकते हैं। सर कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट किसको किसको? सर ADM और वो हाँ CDM को। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि एक 90 डिग्री है और मिड पॉइंट साइड एंगल साइड से AD और CD इक्वल है। AD इज इक्वल टू CD क्योंकि D मिड पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। DM कॉमन साइड है और बीच में वो एंगल है। सर DM इक्वल्स टू DM। हाँ लिख दिया मैंने। और एक एंगल 90 डिग्री। तो भाई SAS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। यस सर। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो CP/CD से AM और CM इक्वल हो गए। आई थिंक ये हमें प्रूफ करना था ना, AM और CM। हाँ, और ये भी प्रूफ करना था कि AB के हाफ है। हाँ, तो AM तो वैसे भी AB का हाफ ही है, तुम्हें पता ही है। AM AB का हाफ ही तो था, मिड पॉइंट पहले ही दे रखा है। हो गया प्रूफ? यस सर। ठीक है। ध्रुव यार, चेस की यार बहुत पॉपुलैरिटी नहीं है और बाकी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हैं। सर मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था। तुम तो हो। सर मैं सही तैयारियां कर रहा था चेस। तो मुझसे खेल लेना। सर आपको अच्छे से आता है? नहीं सिखा देना। अकाउंट है chess.com में तुम्हारे पास? सर वो थोड़ा अलग टाइप की साइट है सर, मैंने उससे थोड़ी दूसरी साइट ढूंढी है, वो ज्यादा अच्छी है। chess.com पे अकाउंट बनाना। मेरे पास अकाउंट है। बहुत से लोगों ने ये कंप्लीट नहीं किए और बहुत से लोगों को तो आई नहीं थी बहुत सारी चीजें। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना एक बार। अलग से होमवर्क देने का कोई जरूरत नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। जिन्होंने छोड़ा है वो जरूर कर लेना। अभी सिलेबस घटा है तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। अभी होमवर्क चेक होना शुरू होगा इस महीने से, पुराना सारा होमवर्क। ठीक है भाई, समवे और अनदर मैं ठीक से चेक करूंगा। जिसने जो छोड़ रखा है वो तैयार हो जाए अब, क्योंकि काफी टाइम से चेक नहीं हुआ है। लग रहा हुआ है चेक तो होता नहीं है, बट ये सब रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। तो मैंने हिंट दे दी है, बहुत जल्दी तुम्हारे पास कॉल या मे बी मैं घर तक आ जाऊँ, तो आसपास रहते हैं। तो ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, कंप्लीट दिस। और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर के, सो दैट ये चैप्टर थोड़ा सा और फाइन हो जाए हमारा। देन वी विल क्लोज दिस चैप्टर। ठीक है।